हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा मेरे पास बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम कुछ टॉपिक्स ऐसे बता दीजिए जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बेस्ड ऑन जो आपके 3 इयर्स के पेपर्स हैं उनके बेस्ड पर कुछ टॉपिक मैंने निकाले हुए हैं। ये टॉपिक आप लोगों के रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक आएंगे, और भी टॉपिक आते हैं, बट ये जो है वो ज्यादातर किसी ना किसी फॉर्म में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जैसे कि आप देख रहे हो मोड ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, चाहे वो सिक्वेंसिंग फॉर्म में हो या डायरेक्ट आपसे किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है। मैनेजमेंट थ्योरी आपको पता ही है कि आपकी जो क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, इन सब से जुड़े हुए कहीं ना कहीं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो चाहे वो साइंटिफिक थ्योरी हो, कहीं ना कहीं आप लोगों से क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस, स्टेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीआरएम तो 2-3 सालों से कंटिन्यू आ ही रहा है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। कभी इसकी प्रोसेस आ जाती है, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये तो फेवरेट है उनका, हर बार इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। प्रोडक्ट मिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार आप लोगों को मैं ये पढ़ा भी चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना। ईपीआरजी मॉडल, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये पार्ट है, चाहे इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग का भी ये पार्ट है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो इसको जरूर अच्छे से कर लेना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए इसका जो है क्वेश्चन जरूर बनता है। अच्छा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा मत सोचना कि अरे ये टॉपिक तो हमारा रह गया, अब तो एग्जाम तो बिल्कुल नजदीक है, अब कैसे करें, क्या करें। कोई बात नहीं, जितना हो चुका है बेटर है। ये टॉपिक सिर्फ मैं आप लोगों को रिवाइज करने के लिए दे रही हूँ कि आप माइंड में रिकॉल कर लो कि हाँ अच्छा इसमें ऐसा होना है, इसमें ऐसा होना है, जस्ट फॉर दैट, ठीक है। और किसी पर्पज से नहीं है, जस्ट फॉर द रिवीजन, कि आप ना आज बैठ के उसको अगर रिवाइज करना है तो आप उसको रिवाइज कर लो। बस ये रिवाइज करने के लिए आप लोगों को टॉपिक डिवाइड डाल रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स मुझे पता है आप सबने तैयार कर ही लिया है, जैसे टेस्ट जितने भी हैं या डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके ऊपर हमने अलग से पूरी क्लास ली हुई है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप देख सकते हो। टी टेस्ट, जेट टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट हो गया आपका, है ना, तो वो सब हमने किया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब हमने किया हुआ है ना। मीन मीडियन मोड, कैपिटल बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मर्जर एक्विजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो टीक्यूएम, काइजन, कानबन, आईएसओ या फिर 6 सिग्मा से रिलेटेड क्यों ना हो। जैसे 6 सिग्मा ही आपने देखा था लास्ट टाइम, इसके स्टेप्स पूछ लिए गए थे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। एफडीआई हर बार आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आईएमएफ, ट्रिप्स, ट्रिम्स, डब्ल्यूटीओ, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। डेटा वेयर हाउस, आईटी का जो पार्ट है, उसमें डेटा वेयर हाउस से कंटिन्यू 2 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्विंग थ्योरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसलिए इसको जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपन एंड क्वेश्चन हो गया, क्लोज एंड क्वेश्चन हो गया, या क्वेश्चन राइज से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बीसीजी मैट्रिक्स या पोर्टफोलियो एनालिसिस को तो एक बार अच्छे से देख ही लेना। उसमें चाहे जी मैट्रिक्स हो, पोर्टफोलियो आपका ये बीसीजी मैट्रिक्स हो, या फिर कोई 2:2 वाला जो अपना मैट्रिक्स है वो हो गया। तो इस तरह के कोई भी मैट्रिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे, यस, विटन वुड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक, इंट्राप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है ना, और वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोई नई स्कीम चल रही है तो वो स्कीम आपसे पूछी जा सकती है, वुमेन इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। ट्रेड यूनियन फंक्शंस पूछे जा सकते हैं बेसिकली, या ट्रेड यूनियन क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करियर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी टर्मोलॉजीज, करियर पाथ, करियर करियर गोल, है ना, तो इन सबको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार मैचिंग पूछी जा सकती है टर्मोलॉजीज से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा वेयर हाउस रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। पर्ट सीपीएम क्या होता है, पर्ट सीपीएम के साथ साथ ये जो पर्ट है और सीपीएमएस के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कौन से हैं, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और या फिर कई बार मैचिंग में भी ये पूछा गया है। एसएचआरएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी मैपिंग, या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी आप लोगों के हैं
स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। एम्प्लॉय पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बिजनेस प्लान, चेंज मैनेजमेंट, ये जो है ये वाले जो क्वेश्चन है एम्प्लॉय पार्टनरशिप, बिजनेस प्लान, चेंज मैनेजमेंट, इनसे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं कि आप पढ़कर समझकर आंसर कर सकते हो आसानी से। ठीक है। ये आपका जो वीरो फ्रेमवर्क है, मतलब पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। रिटेल थ्योरीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर उसके सिकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉस्ट, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ना। ब्रांड से रिलेटेड, ब्रांड थ्योरी, ब्रांड इमेज या ब्रांड की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उनको आप लोग कर लीजिएगा। कोरिलेशंस और रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सैम्पलिंग, जो आपने फर्स्ट उसमें भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, सैम्पलिंग, कम्युनिकेशन के टाइप, ये क्वेश्चन क्योंकि ये आपका पेपर 2 में भी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सिक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग और फिर बेसिक HRM के टर्म्स जो हैं, उसके फंक्शंस जो हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और आपको बस इतना करना है कि एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है ना। और गो थ्रू इन द सेंस कि अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अगर कोई टॉपिक तैयार नहीं है तो बिल्कुल उठ के बैठ गए कि नहीं नहीं अब तो देखना ही है कि ये टॉपिक कौन सा है। नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ इसके लिए है कि ये जो टॉपिक है इनको एक बार आप माइंड में रिकॉल कर लो कि अच्छा विटनवुड, हाँ इसमें ऐसा ऐसा हुआ था। एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, हाँ मैंने पढ़ा है, इसमें ये हुआ है। क्योंकि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो बस अब हमको एक रिकॉलिंग वाली कंडीशन करनी है। तो बस ये वो रिकॉलिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैं टॉपिक दे रही हूँ। ओके गाइज, चलिए, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।